अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का प्रमोद तिवारी के बयान पर पलटवार किया सवाल। योगी सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश सरकार में मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने आज हरदोई में जहां योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं उन्होंने प्रमोद तिवारी के राहुल गांधी के जुडिशरी एरर के बयान पर सलाह देते हुए पलटवार करते हुए सवाल भी पूछ लिया। उन्होंने कहा, जुडिशरी एरर के लिए कोर्ट जाएं, लेकिन जो उन्होंने विदेश में टंग एरर की है उसको कौन सुधारेगा। वहीं विपक्ष की एकता को लेकर कहा, इनमें इतने मतभेद हैं जो कभी एकता के साथ काम नहीं करने देंगे। हरदोई में विकास भवन सभागार में यूपी सरकार के योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां बताने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर से सवाल किया गया। राहुल गांधी को सजा हुई, उसके बाद आज प्रमोद तिवारी का है कि स्टेटमेंट आया है। उनका कहना यह है कि यह जुडिशरी एरर है। जवाब, तो जुडिशरी एरर है तो जुडिशरी एरर है तो जुडिशरी के पास जाएं, माननीय उच्च न्यायालय के पास जाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाएं। जुडिशरी एरर वहां समझाएं जाकर, और जो टंग एरर है उनको कौन सुधारेगा। वहां पर जो बोलकर आए हैं ब्रिटेन में, क्या वह उचित है? कौन सा देशवासी उनकी यह बयान को सही ठहरा सकता है? देश के बारे में देश को अपमानित करने का काम भी विदेश की धरती से हो रहा है। ऐसी जिम्मेदारी का भाव हमारे एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कर रहे हैं। उनको तो कम से कम जिम्मेदारी पूर्ण बयान देना चाहिए। प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद बंगाल खाली कराने पर सवाल किया गया। सवाल, राहुल गांधी की कल सदस्यता गई, कांग्रेस मुख्यालय पर जेसीबी पहुंच गई, उनकी सीढ़ी तोड़ दी गई, क्या उनका बंगला खाली कराया जाएगा? प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद बंगला खाली कराने पर सवाल किया गया। राहुल गांधी की कल सदस्यता गई, कांग्रेस मुख्यालय पर जेसीबी पहुंच गई, उनकी सीढ़ी तोड़ दी गई, क्या उनका बंगला खाली कराया जाएगा? इतनी जल्दबाजी है? जवाब, जो माननीय न्यायालय से निर्णय आएगा सब उसी क्रम में काम होगा, और जिस तरह से नियमानुसार कार्रवाई होगी, कोई नियम को तोड़कर कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस के समय जिस तरह से वह लोग ना तो कोई नियम देखते थे और ना कानून देखते थे, कार्रवाई करते थे, उनको भय यह लगता है कि जैसे हम लोग करते थे वैसे यह भाजपा सरकार करेगी। हम वैसा नहीं करेंगे। अभी तो कोई इस पर विचार ही नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसी व्यवस्था होगी, जो नियम होगा, पूर्व सांसद होने के बाद कितने दिन तक उनको रहने दिया जाएगा। हरदोई से अंशु धवन की रिपोर्ट। चर्चा में आया था कि गाड़ी पलट जाएगी। काफी दिन हो गए, अभी तक ना गाड़ी पलटी है, अलग अतीक की पत्नी भी फरार हो गई। ऐसा है कि वो कई बार ऐसा होता है कि अपराधी माफिया कोई पकड़ा जाता है तो वो वहाँ गाड़ी में ही उत्पात जोतने लगता है, इधर उधर उछल कूद करके किसी तरीके से गाड़ी से बाहर निकल जाए। तो मैंने इतना कहा है कि वो इस प्रकार का वो ना करें। अगर पकड़ में आए पुलिस के तो शांति से बैठे रहें। अगर वो उछल कूद करेंगे तो हो सकता है कि ड्राइवर का संतुलन खो जाए और गाड़ी पलट जाए। और निश्चित रूप से माफियाओं के खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, इतना कभी ना हुई है, ना ही शायद संभव है। आज माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कई हजार करोड़ की संपत्ति माफियाओं की, अपराधियों की जब्त करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया जा चुका है। कई लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगाने का काम किया गया है। टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाकर और व्यवस्थित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। पिछले कार्यकाल में आपने देखा कि अपराधी माफिया किस तरीके से डरकर गले में तख्ती डालकर कि मुझको गिरफ्तार कर लो और जेल भेज दो, मेरा जीवन ताकि सुरक्षित रहे। और ये बुलडोजर नहीं होता तो अपराधियों और माफियाओं में खौफ अभी भी नहीं पैदा होता। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने देखा हो टीवी में जिस तरीके से एक विनोद चौधरी उर्फ पुष्पान जो कि शूटर है उमेश पाल के हत्या में,
उसकी पत्नी स्वयं बोलती है कि अगर जब पत्रकार ने पूछा कि आप पहचान रहे कि आपका ही पति है वो, तो उसने कहा कि हाँ वो पति मेरा है, लेकिन पुलिस को चाहिए था कि उसको पकड़ती और उसके बाद उसको जेल भेजती, 2-4 साल में जमानत करके बाहर आ जाते। ये मानसिकता अपराधियों की और अपराधी के परिवार की है। इस पे प्रहार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति, अपराधियों के प्रति मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है, इसके कारण आज हम सभी शांति के साथ सुरक्षित तरीके से प्रदेशवासी रह रहे हैं। राहुल गांधी सजा हुई उसके बाद आज प्रमोद तिवारी के एक स्टेटमेंट आया है जी। उनका कहना यह है कि ये जुडिशरी एरर है। तो जुडिशरी एरर है तो जुडिशरी के पास जाएं, माननीय उच्च न्यायालय के पास जाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाएं, जुडिशरी की एरर वहां समझाएं जाके। और जो टंग एरर है उसको कौन सुधारेगा? वहां पर जो बोल के आए ब्रिटेन में, क्या वो उचित है? कौन सा देशवासी उनकी उस बयान को सही ठहरा सकता है कि देश की बारे में देश को अपमानित करने का काम विदेश की धरती से हो रहा है? ऐसी जिम्मेदारी का भाव हमारे एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कर रहे हैं, उनको तो कम से कम जिम्मेदारी पूर्ण बयान देना चाहिए। सर, बहुत टाइम से आप संगठन से जुड़े हुए हैं, अब सरकार में दलों में एकजुटता दिखाई दे रही है, लगभग विपक्ष एक हो गया है, इसको क्या देखते हैं आप? नुकसान है पार्टी का? नहीं, कोई देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूत स्थिति में है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से ये इधर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। हमको किसी भी विपक्षी दल से और उनके गठबंधन से कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। साथ ही साथ इतना जरूर है, ये जब कोई परिस्थिति बनती तो एक हो जाते हैं, लेकिन इनके जो मतभेद हैं और जो मनभेद हैं वो चलते रहेंगे। ये कभी एकता के साथ काम नहीं कर सकते हैं। जब भी इनका मौका लगेगा कि एक दूसरे को सबक सिखाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज चट्टान की तरह जनता के आशीर्वाद से केंद्र और प्रदेश में खड़ी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सांसदी छीन कर डरा नहीं सकते, मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है ये हम पूछते रहे। अब राहुल गांधी जी किस तरीके से बयान करते हैं, उनको बयानों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश जानता है और मुझे लगता है मीडिया के लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। ओबीसी का आरक्षण की डेट बढ़ गई है, इस पे क्या चीज़? ओबीसी का जो आरक्षण होना था उस पे नगर निकाय चुनाव, नगर निकाय, उसके उसमें डेट बढ़ाई गई है, इस पे कुछ ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व में सरकार है उसकी मंशा है कि सभी को जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको लागू करके चुनाव कराना है। सर, आरक्षण सबको उसको जो व्यवस्थाएं नीति संबद्ध हैं, जो हमारी पार्लियामेंट तय करेगी, हमारी व्यवस्था तय करेगी, उन सभी व्यवस्थाओं का पालन करने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग जातिवाद फैलाकर लोगों को भड़काकर वोट बैंक इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, उनको अपनी इस क्षुद्र राजनीति से बाज आना चाहिए। एक सवाल और लीजिए राहुल गांधी को। कल ही राहुल गांधी की संसदीय गई, कांग्रेस मुख्यालय पे जेसीबी पहुंच गई, उनकी सीढ़ियां तोड़ दी गई। अब क्या उनका बंगला खाली कराया जाएगा? क्या कितनी जल्दबाजी है? नहीं, ये तो जो माननीय न्यायालय से अब निर्णय आएगा उस क्रम में ही अब सब काम होगा और जिस तरीके से नियमानुसार कार्रवाई होगी, कोई उसमें नियम को तोड़ के कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस के समय जिस तरीके से वो लोग ना तो कोई नियम देखते थे ना कानून देखते थे, कार्रवाई करते थे, उनको भय ये लगता है कि जैसे हम लोग करते थे वैसे ये भाजपा की सरकार करेगी। हम वैसा नहीं करेंगे। कितना समय देंगे राहुल गांधी को बंगला खाली कराने? नहीं, अभी तो कोई इस पर विचार ही नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसा व्यवस्था होगी, जो नियम होगा, अगर नियम सांसद को कितने दिन तक रह सकता है, जितने दिन तक वो रह सकता है पूर्व सांसद होने के बाद, उतने दिन तक उसको रहने दिया जाएगा। वो नियम है जी, उसके बाद खाली होगा ही स्वाभाविक रूप से। धन्यवाद।